नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है रोटी। गोपाल की पत्नी का स्वर्गवास हो जाने के बाद गोपाल अपने दोस्तों के साथ सुबह शाम गप्पे मारना, पार्क में टहलना, पास के मंदिर में दर्शन करने को अपनी दिनचर्या बना लिया था। हालांकि घर में उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी। सभी उनका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन आज सभी दोस्त चुपचाप बैठे हुए थे। एक दोस्त को वृद्ध आश्रम भेजने की बात पर सभी दोस्त बहुत दुखी थे। तब गोपाल दास ने कहा, आप सब पूछते हैं ना कि मैं भगवान से 3 रोटी क्यों मांगता हूँ, आज बतला ही देता हूँ। तब रघु ने पूछा, क्या तुम्हारी बहू 3 ही रोटी देती है? तब गोपाल दास ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहू तो बहुत अच्छी है। असल में रोटी 4 प्रकार की होती है। पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई है, जिसमें पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता है। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच बात है, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। उन्हें आगे कहा, हाँ बात तो सही है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण का भाव होता है, जिसमें पेट और मन दोनों ही भर जाते हैं। क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें कर्तव्य का भाव दिखाई देता है, जिसमें कुछ स्वाद भी होता है और जो पेट भी भर देती है और जो वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए वहां चुप्पी छा गई। लेकिन चौथी रोटी कौन सी होती है? मुंह तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिसमें ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन भरता है, ना ही वो तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं होती। कोई गारंटी नहीं होती तो हमें क्या करना चाहिए? एक दोस्त ने पूछा। तब गोपाल दास ने कहा, यार, माँ की हमेशा पूजा करो और पत्नी को हमेशा अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो और बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। और अगर हालात चौथी रोटी तक ले आए तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो। जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि बुढ़ापा आराम से कट जाए। बड़ी खामोशी से सब दोस्त सोच रहे थे कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें तीसरी रोटी मिल रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।